अब हम बात करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, साइनोफॉर्म, तो तीनों को हम कंबाइन रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म इज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश कर दूँ। क्लोरोफॉर्म इज एनेस्थेटिक, आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है। कोई काम इनके पास बचा नहीं है। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है आयोडोफॉर्म की, फिर ब्रोमोफॉर्म की, फिर क्लोरोफॉर्म की, फिर क्लोरोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आयोडीन की रेडियस ज़्यादा है। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है साइनोफॉर्म का, ध्यान रखना है बात। फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर ब्रोमोफॉर्म का, फिर आयोडोफॉर्म का। नीचे जाने पर एसिडिक करेक्टर क्या होता है, घटता है ग्रुप में नीचे जाने पर। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम नीचे चले गए तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया, यानी ग्रुप में नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। याद करने वाला पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज उस पर स्टेबलाइज होता है जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइनोफॉर्म है, तो साइनोफॉर्म क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इसका ज़्यादा होगा। फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर ब्रोमोफॉर्म का, फिर आयोडोफॉर्म। ऑर्डर सेम है। इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा के माइनस चार्ज लगा दिया गया। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एक्लिमिनेशन, सारी वही रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज इनटू द पॉइजनस गैस फॉस्जीन COCl2 इन सनलाइट। देयरफॉर क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क बॉटल विथ 1% इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में रखा जाता है, 1% इथाइल अल्कोहल उसमें डाल दिया जाता है। देखो, अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाती है, COCl2 बनाती है, जिसे फास्जीन कहते हैं। बहुत विषैली गैस होती है। जब क्लोरोफॉर्म की बॉटल में इथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है तो जैसे फास्जीन बनती है वैसे इथाइल अल्कोहल इसको इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका पॉइजनसपन ख़त्म हो जाता है। जिसे हम लोग इंटर के लैब में रहते थे तो एक डार्क बॉटल रखी होती थी, क्लोरोफॉर्म रखे हुए हैं, तो हम लोग को उसके मतलब 1 मीटर नज़दीक नहीं जाने देते थे, सोच सकते हो। अब हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। हैलोफॉर्म पायरीन दोनों का साथ में रिडक्शन पढ़ रहे हैं। हैलोफॉर्म पायरीन शो पार्शियल रिडक्शन। क्या करेंगे, पार्शियल रिडक्शन किसके, ZnHCl अगर हमने लगा दिया तो क्या क्या पार्शियल रिडक्शन करेंगे। पार्शियल रिडक्शन का मतलब एक हाइड्रोजन जुटेगा बस, तो एक सेल हटा, एक हाइड्रोजन जुट गया, क्या बनना है, CH2Cl, CCl4 है। एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या होगा, CH3 होगा। मतलब पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है एक एक स्टेप में रिडक्शन होना। सब एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन उठा, फिर एक हाइड्रोजन हटे, फिर एक हाइड्रोजन उठे। तीसरा हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन विथ मेटल। हैलोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर गिव एल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। हैलोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर गिव एल्काइन। जैसे हैलोफॉर्म आता है, 2 हैलोफॉर्म आते हैं, जैसे उड्ज रिएक्शन होती थी सेम वैसे रिएक्शन है, बस इसमें क्या है, 6 एजी हैं। 2 हैलोफॉर्म आए, एजी के साथ रिएक्शन किए, 6 AgCl निकल गया, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ गया, तो क्या बन गया, एल्काइन बन गया। जितना बड़ा हैलोफॉर्म होगा, मान लो CH3 CHCl3 है, अब इसको हम 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये इसका एल्काइन बन जाएगा CH3, देख लो क्या बनेगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो जितना बड़ा हैलोफॉर्म होगा उतना बड़ा एल्काइन बन जाएगा।
ठीक है ना। जैसे ये वाला लिया गया है 2 वाला एग्जाम्पल, 6 AgCl निकल गया तो दोनों आपस में जुड़ गए, जैसे वुड रिएक्शन में जुड़ते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमें पता है वहीं पे हमने पढ़ा था कि AgNO3 के साथ कौन पीपीटी देता है, केवल आयोडोफॉर्म पीपीटी देता है, जबकि ना तो ब्रोमोफॉर्म ना तो क्लोरोफॉर्म कोई पीपीटी नहीं देता है। वही पॉइंट लिखा है AgNO3 गिव येलो पीपीटी विद CHI3 ड्यू टू फ्री आयोडाइड आयन बट नॉट CHCl3 एंड CHBr3, ये दोनों पीपीटी नहीं देते हैं। पीपीटी की रिएक्शन लिखी है। पॉइंट है CCl4 आग बुझाने के काम आती है जहाँ वेंटिलेशन होता है, इसलिए क्योंकि अगर जहाँ वेंटिलेशन नहीं होगा वहाँ ये तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देगा, फॉस्जिन बना देगा। और पहले भी इसका बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से सीधे फॉस्जिन बन जाएगा। अब दूसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में NaCN KCN एल्कोहल और DMF की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या बनाएंगे, साइनोफॉर्म बनाएंगे। वहाँ पे क्या बनाते थे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मिक्सचर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएंगे, साइनोफॉर्म बनाएंगे दोनों। CHCl3 के साथ रिएक्शन है, 3NaCN आया, एल्कोहल और DMF की प्रेजेंस में क्या बना दिया, साइनोफॉर्म बना दिया। इस साइनोफॉर्म बनाने का मेथड भी हो सकता है। मेटल एल्कोऑक्साइड आया विथ हैलोफॉर्म गिव एल्काइल आर्थोफॉर्मेट। मेटल एल्कोऑक्साइड आते हैं हैलोफॉर्म के साथ और क्या बना देते हैं, एल्काइल आर्थोफॉर्मेट बना देते हैं। जबकि हम जब नॉर्मल पढ़े थे तो मेटल एल्कोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन कंटेनिंग के साथ क्या शो करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस शो करते हैं आपको। इसमें क्या है, हेलोफॉर्म आया, क्लोरोफॉर्म के से मेटल एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बन गया, मेटल आर्थोफॉर्मेट, गलत हो गया, एथाइल आर्थोफॉर्मेट। इसका नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम पेज देखेंगे कि एथाइल आर्थोफॉर्मेट इसका नाम कैसे लिखा गया। यस सर। अब बात करेंगे हम एक्वस NaOH विथ हैलोफॉर्म गिव मेटल फॉर्मेट। ये बच्चा मेटल फॉर्मेट देते हैं, इनका बड़ा स्टेप की रिएक्शन होती है जिससे पूरा रिएक्शन देखना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म है, 3KOH के साथ रिएक्शन किया, तीनों KOH कहे कि अब हम Cl हटा देंगे, तीनों Cl हटा दिए, 3 OH लग गए। और हमें ये बात पता है कि एक कार्बन पे 2 ही OH पॉसिबल नहीं है, 3 OH लगाए बैठे हैं, मूर्ख है ना। अब ये क्या करेंगे, एक वाटर निकाल देंगे, वाटर निकालेंगे तो ये वाटर जैसे निकलेगा वैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCOOH क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब इसमें KOH पड़ा हुआ है तो KOH तुरंत आएगा, कहेगा हमारा भी अधिकार है, तो तुरंत ये क्या करेगा, ध्यान ना, वाटर निकालेगा, ओके, आके इस पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCOOK बन जाएगा। तो क्या होगा, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ओके, इसका OH वाटर प्रूफ निकल जाएगा। अब आगे हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इजिली ड्यू टू absence of vacant d orbital but give K2CO3 with aqueous KOH and phosgene with superheated steam। मतलब क्या है, जो CCl4 है उसका हाइड्रोलिसिस जल्दी नहीं होता है, लेकिन वो K2CO3 बना लेता है विथ aqueous KOH एंड फॉस्जीन बना लेता है सुपर हीटेड स्टीम के साथ। CCl4 + 4 KOH, अभी 4 KOH हैं, चारों OH आएंगे, लड़ाई करेंगे और Cl को हटा के अपना बैठ गए। अब इनको पता ही नहीं था कि हम अनस्टेबल हो गए। अब भाई 2 वाटर निकलेगा, एक वाटर इधर से निकला, एक वाटर इधर से निकला, तो डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, क्या होगा, C डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो CO2 बन जाएगा, CO2 बन गया। अब भाई ये भी कहाँ मानने वाले, कहेंगे हम भी हैं,
ये आएंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे K2CO3 बना लेंगे। ओके, क्या बना लेंगे K2CO3 बना लेंगे। अब CCl4 के साथ वाटर लिख दिया गया और 500 डिग्री सेल्सियस लिख दिया गया, तो वाटर वाटर नहीं रह जाएगा, वाटर क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। जब CCl4 के साथ क्या आ जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगा, तो क्या बनाएंगे, फाजिन बना लेंगे। बहुत जहरीली गैस है, ध्यान देना। इसी वजह से ध्यान देना, इसी वजह से इसे वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन होता है तभी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हम CCl4 का यूज करते हैं, वो तुरंत रिएक्शन करेगी वाटर के साथ या फिर उसे ऑक्सीजन ही मिल जाएगी। पहले क्लोरोफॉर्म बना लेगी, क्लोरोफॉर्म बनाने के बाद फिर इसका काम करेगी, तो अल्टीमेटली क्या बनाएगी, फास्जिन बना लेगी। इसलिए हम CCl4 का यूज़ तभी हम करते हैं क्योंकि हमें पता है फायरिन इज द फायर एक्सटिंग्विशर। फायरिन क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आती है। तो ये क्या करेगी, आग बुझा डालेगी, जहाँ वेंटिलेशन होगा वहाँ। ये पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन। हम लोगों ने अभी पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। एल्कोहलिक क्यूएच विथ हैलोफॉर्म सो अल्फा एलिमिनेशन टू गिव सिंगलेट कार्बिन, और ये बच्चा सिंगलेट कार्बिन बनाएंगे। अब बात ये आई कि अल्फा एलिमिनेशन को शो करें, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन का मतलब होता है बीटा एलिमिनेशन, तो फिर ये अल्फा क्यों कर रहे हैं, इनके पास मजबूरी है, इनके पास बीटा कार्बन ही नहीं है। तो देखो अल्फ़ा ही कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अल्फ़ा एलिमिनेशन करेंगे। इसे अल्फ़ा एलिमिनेशन करेंगे तो एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CCl2 बनेगा, और इनके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक H जाने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक Cl जाने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री CCl2 बन जाएगा। इसे कहेंगे सिंगलेट कार्बिन, कहेंगे सिंगलेट कार्बिन, ऐसे कहेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। अभी तक हम लोगों ने बात किया हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, जिस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म शो कर सकता था, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, साइनोफॉर्म सारे शो कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो केवल और केवल क्लोरोफॉर्म शो कर सकता है, जिसमें नाम है रीमन टीमर रिएक्शन। पहले इन रीमन टीमर रिएक्शन फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म और CCl4 प्लस KOH एट 17 डिग्री सेल्सियस गिव सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलडिहाइड एंड इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये सारी रिएक्शन जो है इसे ऐसे याद करना है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे बस। अगर फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH है तो ये क्या बनाएंगे, सैलिसिलडिहाइड बनाएंगे, ओके। लेकिन अगर फिनॉल प्लस CCl4 प्लस KOH है तो ये सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, से कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक क्यूएच गिव अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट मतलब जो हम सह नहीं सकते हैं। अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है, तुम जानो, अंग्रेजी तुम्हें ज़्यादा आती है भाई, हमें भी बता देना। गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड, दिस इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। जैसे हम क्या करते हैं, ध्यान देना, जैसे हम प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म पे डालते हैं वैसे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, इसे हम सूंघ नहीं सकते हैं ऐसी स्मेल। इसकी हिंदी सही से मुझे नहीं पता है, अंग्रेजी वीक है। तो अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है कार्बिल एमीन की। कार्बिल मतलब आइसोसाइनाइड की, एमीन से क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी। तो हमें ये लग जाता है कि यहाँ पे प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। देखो प्राइमरी एमीन था, उस पर आके हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, क्लोरोफॉर्म और KOH हमने उठा के इस पर छिड़क दिया। अगर इससे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगी तो हमें पता चल गया कि हाँ इसमें
क्या नाम आइसोसाइन क्या नाम प्राइमरी एमीन है। अनप्लेजेंट इसमें किसकी आने लगेगी, आइसोसाइनाइड की आने लगेगी। प्राइमरी एमीन है CH5NH2 है, इसमें हम CH3 डाल दिए तो क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। तो इससे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगी। जैसे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगी हमें लग गया कि हाँ यहाँ पे प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। अगली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, स्टोन। स्टोन है एडिशन ऑन क्लोरोफॉर्म टू गिव क्लोरीटोन या हिप्नोटिक ड्रग। स्टोन क्या करता है, एडिशन करता है। देखो स्टोन है, इसमें कीटोनिक ग्रुप हमें पता है कि डबल बॉन्ड कैसे जुड़ेगा, माइनस प्लस ऑक्सीजन की तरफ जुड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा, नहीं कार्बन पे निगेटिव पार्ट आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। तो H+ किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और CCl3 किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा। तो वही पॉइंट लिख दिया, क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। तो इस रिएक्शन का हमने नाम दिया है क्लोरीटोन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म विथ HNO3 गिव क्लोरोपिक्रिन, जो कि इंसेक्टिसाइड है या वार गैस इसे कहते हैं। CH3 है और HNO3 के साथ रिएक्शन है, तो इसको हमने लिख दिया है HONO2, लिख दिया है HONO2। इसमें OH और इसका H दोनों क्या बनाते हैं, वाटर बना लेते हैं, जिसे H2O वाटर सीधे लिख दिया, वाटर बना लिए। और क्या होगा, CCl3.NO2 जाके आपस में जुड़ गया, इसे कह देंगे क्लोरोफिक्रिन। इस रिएक्शन का हमने नाम दिया है क्लोरोफिक्रिन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म भी फिनिश हो गया। हम क्लोरोफॉर्म का नोट्स देख ले रहे हैं। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा, जो सनलाइट की वजह से होता है। क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, फास्जिन बनता है। इसमें हम इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, इथाइल कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी PPT आ जाती है। रिडक्शन की अगर बात हम करते हैं तो पार्शियल रिडक्शन होता है दोनों से, तो दोनों की रिएक्शन दिखा दिया गया है, पहले बात कर चुके हैं रिएक्शन के बारे में। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। सिल्वर पाउडर के साथ क्या होता है, एल्काइन बनता है, जैसे एज ए वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के तरीके से रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AgNO3 केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। NaCN KCN प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल RDM क्या बनता है, साइनोफॉर्म बनता है। मेटल एल्कोऑक्साइड से क्या बनता है, एथाइल आर्थोफॉर्मेट बनता है। हमने बताया था एथाइल आर्थोफॉर्मेट का नेमिंग कैसे हुई वो हम बताएंगे। देखो ये है एथाइल आर्थोफॉर्मेट है, एथाइल आर्थोफॉर्मेट। अब हम कैसे करते हैं, जो बाद वाला टर्म होता है इसे कहते हैं एल्काइल आर्थोफॉर्मेट। एल्काइल आर्थोफॉर्मेट, जो एल्काइल वर्ड होता है ये आता है यहाँ से। जो फॉर्मेट टर्म आता है वो सिंगल कार्बन से आता है, आर्थो टर्म बीच में लगता है, तो क्या है, एल्काइल आर्थोफॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट टर्म हम हमेशा एक कार्बन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बाहर एक कार्बन है इसलिए इसे फॉर्मेट कहते हैं। और जो एल्काइल होगा ये क्या है, एथाइल है, तो एथाइल आर्थोफॉर्मेट कर दिया गया। अगर यहाँ पे प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल आर्थोफॉर्मेट कर दिया जाता। तो मतलब ये है, जो बाहर का C होता है केवल एक कार्बन होता है उसे फॉर्मेट हम कहते हैं, और जो बाकी अंदर होता है उसे हम एल्काइल कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है एल्काइल आर्थोफॉर्मेट। एक्वस केवेज एक्वस इनवेज के साथ रिएक्शन हेलोफॉर्म क्या बनाता है, मेटल फॉर्मेट बनाता है। हम पढ़ चुके हैं कैसे रिएक्शन होती है। स्टेप इसका याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन ऐसे जल्दी होगी नहीं। जब हमें स्टेप पता होगा तभी रिएक्शन ऐसी ड्रॉ हो पाएगी। पायरीन से क्या बनता है, K2CO3 बनता है। कब बनता है, जब हम एक्वस इनवेज एक्वस केवेज लगाते हैं। लेकिन जब हम सुपर हीटेड स्टीम लगा देते हैं वाटर एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाता है, फास्जिन बन जाता है। बहुत जहरीली गैस होती है। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ये बीटा एलिमिनेशन कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास बीटा कार्बन ही नहीं है, तो ये अल्फा एलिमिनेशन करते हैं। तो हेलोफॉर्म से क्या बनता है, सिंगलेट कार्बन बनता है। अभी ताज़ा एक्सप्लेन हुआ है।
अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3। सब हमने सबका हर रिएक्शन का नाम दे दिया है इसमें। पहला रिएक्शन है रीमन टीमर रिएक्शन। रीमन टीमर रिएक्शन है फिनॉल CaCl3 और CCl4 प्लस KOH, इसकी रिएक्शन होती है। जब या तो हम CaCl3 यूज करें या CCl4 यूज करें। अगर हम फिनॉल CaCl3 KOH यूज करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। जब हम फिनॉल प्लस CCl4 या प्लस KOH यूज करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। दोनों रिएक्शंस को हमने अलग कर दिया। फिर अगर दूसरी रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। में प्राइमरी एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म और KOH का हम यूज करते हैं तो अनप्लेजेंट स्मेल आती है किसकी, आइसोसाइनेट की। आइसोसाइनेट को कार्बिल एमीन भी कहेंगे। अगला रिएक्शन है तीसरे रिएक्शन स्टोन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है जो कि हिप्नोटिक ड्रग है। अब है HNO3 रिएक्शन। HNO3 HONO2 के रूप में काम करता है। क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3 का जब यूज करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन रिएक्शन या फिर HNO3 रिएक्शन। जो क्लोरोपिक्रिन होता है इंसेक्टिसाइड होता है, वार गैस में यूज किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे।